एक छोटे से लेकिन प्रकृति की गोद में बसे पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर ऊंची ऊंची घनी पहाड़ियों की दीवारें थीं, एक विशाल और अकल्पनीय रूप से गहरी खाई थी। ये खाई इतनी चौड़ी और अथाह थी कि उसने गांव को बाहरी दुनिया से लगभग पूरी तरह से काट दिया था। लोगों की आवाजाही बहुत मुश्किल थी और व्यापार या संपर्क न के बराबर था। लेकिन इसी खाई के उस पार एक प्राचीन और रहस्यमय किंवदंती थी कि वहां एक पवित्र मंदिर है जिसमें असीम ज्ञान का भंडार छिपा है। ऐसा ज्ञान जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, उसे सच्ची शांति और उद्देश्य प्रदान कर सकता है। हालांकि खाई को पार करना मानव शक्ति के लिए असंभव माना जाता था। कई बहादुर और महत्वाकांक्षी लोगों ने उसे पार करने की कोशिश की। उन्होंने रस्सियों, लकड़ियों और अपनी हिम्मत का सहारा लिया, लेकिन सभी या तो बीच रास्ते में ही डरकर हार मान लेते या खाई की गहराई में हमेशा के लिए समा जाते। किसी ने भी कभी उस पवित्र मंदिर तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटाई थी, जिसने गांव वालों के मन में एक गहरा रहस्य और डर पैदा कर दिया था। गांव में एक बहुत बूढ़ा और सम्मानित साधु रहता था जिसका नाम ज्ञानी बाबा था। वह अपनी शांत प्रकृति, गहरी अंतर्दृष्टि और रहस्यमय बातों के लिए जाना जाता था। साधु ने कई बार दावा किया था कि उसने उस पवित्र मंदिर को देखा है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी जानता है। लोग उससे उत्सुकता से पूछते, ज्ञानी बाबा, आप उस अथाह खाई को कैसे पार करते हैं? क्या वहां कोई अदृश्य पुल है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो केवल आप जैसे पुण्यात्माओं को ही दिखाई देता है? साधु हर बार एक रहस्यमय लेकिन दयालु मुस्कान के साथ जवाब देता, हां मेरे बच्चों, वहां एक पुल है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख सकता। उसे देखने और उस पर चलने के लिए कुछ खास चाहिए, कुछ ऐसा जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से देखा जाता है। कोई भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उन्हें अपनी आंखों के सामने सिर्फ एक खाली, डरावनी खाई दिखती थी। इसी गांव में एक युवा और महत्वाकांक्षी लड़की रहती थी जिसका नाम मीरा था। मीरा भौतिक सुखों और बाहरी दिखावों के बजाय ज्ञान की सच्ची प्यासी थी। वह अक्सर उन कहानियों को सुनती थी और ज्ञानी बाबा की बातों पर चिंतन करती थी। उसे लगता था कि ज्ञानी बाबा की बातों में जरूर कोई गहरा अर्थ छिपा है, कोई ऐसा सत्य जिसे अन्य लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसकी आत्मा उस मंदिर में छिपे ज्ञान की ओर खींची चली जाती थी। एक दिन मीरा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ज्ञानी बाबा की बात पर विश्वास करने का फैसला किया। वह उनके पास पहुंची। उसके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। मीरा ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, ज्ञानी बाबा, यदि वास्तव में कोई पुल है तो क्या आप मुझे उस अदृश्य पुल तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकते हैं? मैं उस मंदिर में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। ज्ञानी बाबा ने मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखों में उसने एक सच्ची जिज्ञासा, अटूट दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता की चमक देखी। ज्ञानी बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा बेटी, लेकिन तुम्हें उसे स्वयं खोजना होगा। यह पुल केवल उन लोगों को दिखाई देता है जिनके पास अटूट और सच्चा विश्वास है, खुद पर, अपने लक्ष्य पर और ब्रह्मांड की शक्ति पर। बिना विश्वास के यह केवल एक खाली खाई है। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मीरा ज्ञानी बाबा के साथ खाई के किनारे पहुंची। खाई पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी, गहरी और डरावनी लग रही थी। नीचे की अथाह गहराई में अंधेरा फैला था। साधु ने मीरा को खाई के किनारे ठीक उस जगह खड़े होने का निर्देश दिया जहां खाई सबसे चौड़ी थी और कहा, अब ध्यान से सुनो मीरा, पहला कदम उठाओ और विश्वास करो कि तुम्हारे पैर के नीचे जमीन होगी। कोई संशय नहीं, कोई डर नहीं, बस कदम बढ़ाओ। मीरा कांप उठी। उसके पैरों में कंपन हो रही थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके सामने केवल एक अनंत गहराई थी जहां से मौत का बुलावा आता लग रहा था। लेकिन उसने ज्ञानी बाबा के शांत और भरोसेमंद चेहरे को देखा। उनकी आंखों में उसे अथाह ज्ञान और विश्वास दिखा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, लंबी गहरी सांस ली और अपने मन में साधु के शब्दों को बार बार दोहराया, विश्वास, विश्वास, जमीन होगी, जमीन होगी। फिर अपने दिल में एक अटूट विश्वास के साथ उसने अपना पहला कदम हवा में बढ़ाया।
जैसे कोई बच्चे का पहला कदम हो। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। जहां कुछ सेकंड पहले केवल हवा थी, वहां उसके पैर के नीचे सचमुच एक कठोर पत्थर की सतह महसूस हुई। वह हैरान रह गई। उसकी आंखें खुशी और अचरज से खुली की खुली रह गईं। उसने दूसरा कदम उठाया, फिर तीसरा, और हर कदम के साथ एक नया पत्थर उसके पैर के नीचे आता गया, जो पहले दिखाई नहीं देता था। वह आगे बढ़ती गई, जैसे किसी रहस्यमयी अदृश्य पुल पर चल रही हो, जो उसके हर कदम के साथ प्रकट होता जा रहा था। वह अपने पीछे मुड़कर देखना चाहती थी कि पुल कितना लंबा बन गया है, लेकिन उसे खुद को रोका। ज्ञानी बाबा ने कहा था कि पीछे मुड़ने से विश्वास टूट सकता है। उसे कुछ नहीं दिखा, केवल गहरी खाई थी, जो उसे पहले से भी ज्यादा अविश्वसनीय लग रही थी कि उसने इसे पार करना शुरू कर दिया है। मीरा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ अपने अगले कदम पर ध्यान केंद्रित किया और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखा। उसके शरीर पर पसीना आ रहा था, लेकिन उसके मन में शांति थी। आखिरकार कई घंटों के बाद मीरा ने खाई पार कर ली और पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे एक असीम शांति, प्रकाश और ज्ञान का अनुभव हुआ, जो उसके पूरे अस्तित्व को भर गया। जब वह ज्ञान प्राप्त कर वापस लौटी तो गांव वालों ने उसे घेर लिया। वे उत्साहित और अचंभित थे। उन्होंने पूछा, मीरा, तुमने यह असंभव काम कैसे किया? पुल कहां है? हमें दिखाओ। क्या तुमने कोई जादुई मंत्र पढ़ा या कोई गुप्त मार्ग खोज लिया? मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। उसकी आवाज में एक नई समझ और आत्मविश्वास था। उसने कहा, पुल वहीं है जहां आपका अटूट विश्वास है। हर कदम पर मुझे विश्वास करना पड़ा कि मेरा पैर हवा में नहीं बल्कि जमीन पर पड़ेगा। पुल अदृश्य था, लेकिन मेरे अटूट विश्वास ने उसे वास्तविक बना दिया। जब तक हमें खुद पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास नहीं होता, तब तक हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाते हैं, रास्ता अपने आप बनता चला जाता है, भले ही वह हमें पहले दिखाई न दे। मीरा ने उन्हें सिखाया कि हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने संदेह और डर में छिपी होती हैं। उसने गांव वालों को विश्वास दिलाया कि वे भी अपने जीवन की खाइयों को पार कर सकते हैं, यदि वे विश्वास का पहला कदम उठाए। जब हमें किसी चीज पर अटूट विश्वास होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। हमारे डर और संदेह ही असली बाधाएं होते हैं, न कि परिस्थितियां या बाहरी मुश्किलें। अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने का साहस करें, भले ही आपको पूरा रास्ता न दिखे, क्योंकि विश्वास ही आपका पुल बन जाता है और आपके लिए रास्ता बना देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी क्षमताएं हमारे भीतर छिपी हैं।